ईरान इजराइल के बीच के बवंडर में अमेरिका की एंट्री की सुगबुगाहट पर आखिरकार ट्रंप ने जवाब दिया है। यानी कि ट्रंप के जवाब के बाद कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या अमेरिका पैर पीछे हटाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि यूएस ने 2 हफ्तों में सोच विचार करके फैसला करने की बात कही है। तो चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। तनाव के बीच यानी कि इजराइल ईरान के तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने हाल ही में कहा कि अगर अमेरिका हमले में शामिल होता है तो उसके बुरे परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी झुकेगा नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का करारा जवाब दिया जाएगा, जिससे अमेरिका को अपूरणीय क्षति होगी। अब इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में यह फैसला लेने वाले हैं कि वे ईरान के खिलाफ सीधे कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने गुरुवार को संवाददाताओं से बात करते हुए बताया कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत होने की अच्छी संभावना है। इस वजह से वह अगले 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि कार्रवाई करनी है या नहीं। लिविट ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि बातचीत सीधे हो रही है या फिर किसी मीडिएटर के जरिए। लिविट ने यह कहा कि किसी भी समझौते में ईरान को यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करनी होगी और उसे परमाणु हथियार बनाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि मैं कर सकता हूं या नहीं भी कर सकता हूं, कोई नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा कि ईरान को बहुत मुश्किलें हैं और वे बातचीत करना चाहते हैं। ट्रंप ने पूछा क्यों वे पहले मुझसे बातचीत नहीं कर रहे थे जब इतनी मौतें और तबाही हुई। ट्रंप ने ईरान से कहा था कि वो पूरा परमाणु प्रोग्राम छोड़ दें और जल्दी समझौता कर ले, नहीं तो उसे और ज़्यादा कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। बीते 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसमें ईरान की सरकारी टेलीविजन स्टेशन भी निशाने पर रही। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें कई सैन्य और सुरक्षा ठिकाने और हाइफा का तेल रिफाइनरी शामिल रहे। इसके बाद दोनों ही देशों में हमले जारी रहे। विदेशी मीडिया के मुताबिक ईरान पहले अपने सहयोगी लेबनान की सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह पर निर्भर रहता था, जो इजराइल के सीधे हमलों के बचाव करता था, यानी कि इजराइल के सीधे हमलों का बचाव करता था। लेकिन हिजबुल्लाह से पिछले साल हुए युद्ध में काफ़ी कमज़ोर हो गया है। यानी कि हिजबुल्लाह पिछले साल में जो युद्ध हुआ उससे काफ़ी कमज़ोर हुआ। इसके अलावा दिसंबर 2024 में सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के गिर जाने के बाद ईरान का एक और सहयोगी खत्म हो गया। वहीं माना यह जा रहा है कि ईरान के इस युद्ध का आर्थिक असर अमेरिका पर भी डाल सकता है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करने की धमकी दी है, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा और तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। खैर, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू दूसरी तरफ चाहते हैं कि ट्रंप अमेरिका को ईरान के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन में शामिल करें और उसके संभावित अंडरग्राउंड हथियार बनाने वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दें। इजराइल की वायुसेना ने पहले दावा किया कि उसने फोर्डो न्यूक्लियर साइट समेत नतांज, इस्फहान, कराज जैसे न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए और नुकसान पहुंचाए। हाल के दरमियान आप देखें तो ईरान इजराइल के बीच भयंकर युद्ध की संभावना देखी जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं, जिससे मिडिल ईस्ट का तनाव काफ़ी बढ़कर और उठकर सामने आता दिख रहा है।